अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, हमेशा सलामत रहें और हमेशा खुश रहें। पाकिस्तान लीडरशिप स्विट्ज़रलैंड में जो करके आई, इसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने अमेरिका ने ईरान को ख़ाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की तरसील की इजाज़त दे दी है। मेरे ख़्याल में ये कुछ 50 साल के बाद होने जा रहा है कि बाकायदा तौर पर जो है वो इजाज़त जो है वो दी गई है। वरना इससे पहले तो हम देख ही रहे थे कि कैसे बेच रहे थे और कैसे चीज़ें चल रही थी। अमेरिका ने ईरान के लिए जनरल लाइसेंस जारी कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल पाबंदियाँ आर्जी तौर पर उठा रहे हैं। पाबंदियों में आर्जी रिलीफ का फ़ैसला स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के बाद किया गया है। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक लाइसेंस ईरानी ख़ाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की पैदावार और तरसील की इजाज़त देना है। लाइसेंस के तहत ईरान को ख़ाम तेल की तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त 21 अगस्त 2026 तक होगी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक लाइसेंस के तहत ईरानी ख़ाम तेल, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम मसनूआत अमरीका में भी दरामद की इजाज़त होगी। कि मतलब अमरीका में भी ये चीज़ें बेची जा सकती हैं और अमरीका भी ईरान से ख़रीदेगा। अब सोचें, अमरीका ईरान से ख़रीदेगा तो फिर हम तो सबसे नेड़े पड़ते हैं ना। याद रहे, अमरीका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर रखी थी। कुछ रोज़ कबल राइटर्स ने सीनियर ईरानी अहदेदार का हवाला देते हुए बताया था कि ईरान के साथ मुजव्ज़ा माहदे के तहत अमरीका ईरानी तेल में आयद पाबंदियाँ एक महसूस मुद्दत के लिए उठा सकता है और वो उठा दी गई हैं, जिसके नतीजे में ईरान को तेल फ़रोख्त करने और इसकी आमदनी हासिल करने की इजाज़त मिलेगी और साथ ही हतमी माहदे होने तक अमरीका ईरान पर नई इक़्तिसादियाँ पाबंदियाँ आयद नहीं करेगा। ये कर कौन रहा है? जी, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर। अमरीकी नायब सदर जी.डी. वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है और ईरान ने एटमी तवानाई एजेंसी के मायनाकारों को वापस बुलाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। ये बहुत बड़ी ख़बर है। इस खबर को छोटा खबर ना समझें। ये बहुत बड़ी खबर है कि जिस पे कभी भी जो है वो अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाया था, उस पे भी ईरान जो है वो राज़ी हो चुका है। स्विट्ज़रलैंड में मीडिया से बात करते हुए अमरीकी नायब सदर ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है। अब नए हरमज़ को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है। जी.डी. वेंस ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और तकनीकी टीमें मुख्तलिफ़ अमूर पर गुफ्तगू कर रही हैं। तकनीकी गुफ्तगू आने वाले हफ्तों और दिनों में जारी रहेंगी। हमने एक कामयाब हतमी माहदे के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद रखी है। सर देखें, बात यह है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान में जो दो बड़े मसले हैं, उन दोनों बड़े मसलों को अगर हल कर लिया जाए तो उसके बाद मेरे ख्याल में इस दुनिया के साथ साथ इस खित्ते में जो अमन आएगा, जो सुकून आएगा, जो रेल पेल होगी, वो आप देखेंगे। सबसे बड़ा मसला था जो अमेरिका चाहता था, ईरान उस पर मान गया, तो बाकी पीछे रह क्या गया है। ईरान के सदर मसूद पशकजान आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद अमरीका ईरान सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना है। ख्याल रहे कि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब गुज़श्ता रोज़ स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान और कतर की सालसी में मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। इधर वज़ीर-ए-आज़म और फ़ील्ड मार्शल वतन वापस पहुँच चुके हैं। ईरानी सदर की दोनों से अहम मुलाकात होगी। बिल्कुल ठीक है जी, फ़ील्ड मार्शल भी पहुँच रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी पहुँच रहे हैं और ज़ाहिर है इसहाक डार साहब भी पहुँच चुके होंगे। तो ये बड़ी अहम दौरा है एक ऐसे वक़्त में जब ईरान से पाबंदियाँ उठ रही हैं। तो ऐसे वक़्त में तशक्कुर का लफ्ज़ हमें सुनने को मिलेगा ईरानी सदर की तरफ से अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी भाई जो हैं वो किरदार अदा कर रहे हैं जो शायद ईरानियों ने ही बल्कि पूरी दुनिया के लिए किसी ने किरदार अदा नहीं किया, वो किरदार अदा करने जा रहे हैं। तो इस किरदार पर तशक्कुर जो है वो मेरे ख्याल में बनता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान के नए मुंतखब वज़ीर आला हो गए हैं। स्पीकर इमरान नदीम की ज़ेर सदारत अजलास में होने वाले गिलगित बल्तिस्तान के इजलास में अमजद हुसैन की कामयाबी का ऐलान किया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली वज़ीर आला के लिए किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा ही नहीं कराए। ईवान में मौजूद तमाम अरकान ने अमजद हुसैन एडवोकेट की हमायत की और अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान के 5वें वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। अमजद हुसैन एडवोकेट हालिया इलेक्शन में GB1 गिलगित से कामयाब हुए और अमजद हुसैन एडवोकेट पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर भी हैं। अमजद हुसैन एडवोकेट 2010 से 15 तक गिलगित बल्तिस्तान के कौंसल के रुकन रहे और अमजद हुसैन ने 2020 के इंतखाबात में 2 हलकों से कामयाबी हासिल की। 9 मुंतखब वज़ीर आला की तकरीब हलफबरदारी तारीख का ऐलान जो है वो जल्द किया जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो उसका ऐलान जो है वो भी जल्द किया जाएगा।
इस्लामाबाद वज़ीर मुमलकत दाखिला तलाल चौरी का कहना है कि पिंकी कराची की हो या पिंकी लाहौर की हो, जो गलत काम करेगी उस पिंकी को नहीं छोड़ेंगे। मंशियात का मामला 18वीं तरमीम आइनी तरमीम के बाद बड़ी हद तक सूबाई दायरा इख्तियार में आ चुका है। सूबों को इंसदाद दहशतगर्दी फोर्सेस के क़याम की ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कौमी असम्बली में ख़िताब में वज़ीर मुमलकत दाखिला तलाल चौरी का कहना है कि खोसा साहब का कहना है कि कराची की पिंकी तंदाती फिर रही है। ऐवान में वाज़ह कर दूँ कि पिंकी की कराची हो या लाहौर की हो, जो गलत काम करेगी उसको नहीं छोड़ेंगे। तलाल चौरी का कहना है कि वज़ीर आज़म की इजाज़त से 500 मज़ीद जवानों को इंसदाद दहशतगर्दी फ़ोर्स में भर्ती किया जाएगा और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग सूबों के ताउन से जीती जा सकती है। और दहशतगर्दी के 95% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में पेश आए और दहशतगर्दी के वाक़यात में 873 शहरी शहीद हुए और 1767 जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इनका कहना था कि एक साल में 75,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं, जिनमें पहली बार एक साल में 1890 दहशतगर्द मारे गए और दहशतगर्दों की बड़ी तादाद अफ़गान शहरियों की है। देखें, ये हमारे जो KPK वाले भाई हैं ना, इनको ये पता नहीं बात समझ क्यों नहीं आती कि इनके सूबे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अफ़गान है। इनके सूबे की सबसे बड़ा इशू अफ़गान शहरी हैं। इनके सूबे में जो अमन व अमान है वो सिर्फ़ और सिर्फ नहीं आ रहा तो अफ़गान शहरियों की वजह से नहीं आ रहा। इनके जहनों में जो ये डाला गया है कि ये जो जहाँ पर हो रहा है वो फ़ौज करती है, मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ी इनकी जो है वो बदकिस्मती आप उसको कह लें। अब बदकिस्मती है इनकी, मैं इस बदकिस्मती के अलावा और क्या कह सकता हूँ कि बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है कि आप एक ऐसे सूबे में रह रहे हैं और वहाँ पे मज़ीद उन लोगों को इजाज़त देना चाहते हैं, मज़ीद उन लोगों के लिए नोशा जो अपने दिल में जो गोशा नरम रखते हैं कि हमारा वो कल्चर है। भाई हमारा कल्चर तो सिखों के साथ भी एक ही है, हम तो एक ही तरह का खाते हैं, एक ही तरह का पीते हैं और एक ही तरह की ज़ुबान बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बॉर्डर तोड़कर उनके साथ ट्रेड शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं है। कोई रूल एंड रेगुलेशन तो होते हैं। तो एक अफ़गानी जो है वो आपके मुल्क में जो तबाही, अब देखें ना कि 95% जो वाक़यात हैं वो तमाम के तमाम KPK में आ रहे हैं। तो अब इस सूबे के लोगों को भी तो कुछ सोचना चाहिए, हुकूमत को तो भी कुछ सोचना चाहिए। बट एनी हाउ, एक चीज़ जो मुझे मतलब कि जो समझ आ रही है कि बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, उनको मैं नासमझ कहूँगा या फिर उनको कुछ भी कह लें कि वो दुश्मनी में इतने आगे तक चले जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि पाकिस्तान ने कौन सी कामयाबियाँ हासिल की। मुझे एक बात बताएं ज़रा, जब ईरान जो चाइना है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इस खित्ते के दूसरे ममालिक में कर रहा है। चाइना के अपने जो हैं वो मेरा 34-35 सूबे हैं, तो हमारे 3-4 सूबों को डेवलप करना उसके लिए कौन सा बड़ा काम होगा। आप ज़रा इस मोटी सी चीज़ पर नज़र दौड़ाएँ कि पाकिस्तान ने कितने काम किए हैं। वो ईरान जिसके साथ इस खित्ते में दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ एक अजीब सी दुश्मनी थी, जिसको पाकिस्तान ने ख़त्म करवा दिया है। इस ईरान को पाकिस्तान ने दुनिया के साथ दोबारा ट्रेड करने के बना दिया है। इस ईरान को पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ टेबल पर बिठाकर उसकी 47 साल की दुश्मनी ख़त्म करवा दी है। आपको पता है इसमें जो सबसे बड़ा काम पाकिस्तान ने किया है वो क्या किया है? हिंदुस्तान जो इस इलाके का ठेकेदार बना हुआ था, यूरोपियन यूनियन की आंखों का तारा बना हुआ था, अमेरिका का बड़ा फेवरेट कंट्री हुआ करता था, आपने उसको एक खित्ते का मुल्क बना दिया। बेशक वो एक बड़ी जमहूरी ताकत है, बेशक वो एक बड़ी इकॉनमी है, लेकिन उसके बावजूद अभी आज की तारीख तक उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। अब ये देखें कि आपके चूल्हों तक जब एक सस्ती गैस पहुंचेगी जो ईरान से आएगी, तो आम इंसान भी इस हुकूमत के बारे में, आम इंसान भी पाकिस्तान के बारे में जिंदाबाद के नारे लगाएगा, क्योंकि सस्ती गैस और सस्ता पेट्रोल, डीज़ल जो है वो एक क्वालिटी का डीज़ल जो ईरान में है, उसके लिए अगर पाइपलाइन बिछा दी जाएगी और ईरान से डीज़ल पाकिस्तान पाइपलाइनों में पहुंचेगा तो वो सऊदी अरब से आपको आधी कीमत में अगर पड़ता है तो सोचें आपकी गाड़ियों के पहिए चलेंगे। ये पाकिस्तान ने किया है कि आपके मुल्क में सस्ती गैस LPG की बजाय और आपके मुल्क में सस्ता डीज़ल और साथ में क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का है, बेहतर क्वालिटी का नहीं है, लेकिन आपका जो पेट्रोल है वो भी अगर नज़दीक से पड़ेगा तो सोचें आपके मुल्क की इकॉनमी कहाँ से कहाँ जाएगी। ये पाकिस्तान ने किया है। सबसे बड़ा काम आप ये देखें कि वो अरब ममालिक जिनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपने ले ली है, जो कल तक आपको आंखें दिखाते थे बहुत सारे मुल्क, उनकी सिक्योरिटी की गारंटी आपके पास चलेगी है। फिर वो जो आपके मुल्क में बहुत सारी चीज़ों के मतलब में शामिल होने के बहुत सारी चीज़ें जिन पे हम बात नहीं करते, अब उनको भी समझ आ गई है कि पाकिस्तान एक मुल्क है। पाकिस्तान के साथ जो इस किस्म की चीज़ें या इस किस्म की हरकतें करने से नुकसान कल अपना भी हो सकता है। पाकिस्तान दफ़ाई लिहाज से पिछले साल 2025 में मई में साबित किया कि कितनी बड़ी ताकत है। सफारती तौर पे आज साबित कर दिया कि पाकिस्तान कितनी बड़ी ताकत है। सस्ती तेल मिलेगा, सस्ता गैस मिलेगी और अपने इलाके का एक बड़ा तगड़ा मुल्क है। आज चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है,
पाकिस्तान के अंदर देखें सी पैक जो है वो दोबारा ज़ोर शोर से शुरू हो गया है। मेरे वो दोस्त जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान कभी देखा हो या इस तरफ गए हों तो उनको पता लगे कि जो सी पैक है उसका काम कहाँ कहाँ हुआ। जो बहुत सारे बदकिस्मत लोग हैं इसके बारे में उल्टियाँ सीधियाँ कहानियाँ सुनाती हैं। अगले फेज़ में अगर उसके वो जो सी पैक के आपके मुल्क में जो जोन बनने हैं कमर्शियल जोन, तो सोचें एक एक कमर्शियल जोन में लाखों नौकरियाँ आएंगी तो उसका फ़ायदा कितना होगा। तो पाकिस्तान ने एक तीर में दो शिकार किए। दुनिया में अपना आला देखें, आपने अगर ट्रेड करनी है, बिज़नेस करनी है, दूसरे मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आनी है तो आपके मुल्क में सियासी जो है वो जो इस्तेहकाम आना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि माशाल्लाह 804 के जेल रहने में वो काफ़ी हद तक हो चुका है और मज़ीद भी आएगा। तो इंशाअल्लाह ताला इसके दूरदर्श नतीजे निकलेंगे। आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है हर लिहाज से आगे जा रहा है। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, खुश रखे। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा हमेशा ज़िंदाबाद।